दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर को जरा गौर से देखिए, इस तस्वीर को जरा संभल के देखिए। ये तस्वीर संसदीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक है और आबरूए सियासत के जतन की कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि अगर आप सरकार के खिलाफ अपनी जायज मांगों को लेकर भी उससे मांग करेंगे तो आपका हश्र वही किया जाएगा जो इन अभ्यर्थियों का हो रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि आप जायज मांग हो या आपकी लीगल मांग हो, उसको आप सरकार की मंशा के खिलाफ मत करिए। ये उन अभ्यर्थियों की तस्वीर है जो 1 से 2 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इनके 19,000 आरक्षण के पदों में गड़बड़ी की गई थी, उसकी दुरुस्ती की मांग कर रहे हैं। और सरकार ने ये बता रही है और ये कह रही है कि चाहे तुम मुख्यमंत्री आवास घेरो, चाहे तुम मंत्री आवास घेरो और चाहे तुम भाजपा कार्यालय घेरो, हम तुम्हारे हक और अधिकार तुम्हारी छाती पर चढ़ के सिर्फ तांडव करके तुम्हारी हड्डियां तोड़ के लूटते रहेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और कर इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि हम दरबारी मीडिया के माध्यम से, जो हमारी दरबारी मीडिया है, उसके माध्यम से झूठी और फेक खबरें प्लांट करवाएंगे और ये भ्रम फैलवाएंगे कि जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं ना, दरअसल इसमें किसी एक बिरादरी ने, किसी एक जाति ने, और फिर धीरे गॉसिप करके लोगों में ये भ्रम फैलवाएंगे। अरे इनका तो हक यादवों ने लूट लिया, इनका हक तो कुर्मियों ने लूट लिया, इनका हक तो जाटवों ने लूट लिया। ये भ्रम फैला कर हम बार बार सत्ता में आएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब क्योंकि बात शिक्षा विभाग की हो रही है तो हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की और शिक्षा विभाग में शिक्षकों की क्या स्थिति है, कितने शिक्षक नियुक्त हैं, कितने शिक्षक नियुक्त होने चाहिए और कितने पद खाली हैं। तो विधानसभा में एक सदस्य ने बारे में पूछा। हम आपके सामने कुछ तथ्य पेश करेंगे और उन तथ्यों के आधार पे आप और जो सरकारी नौकरी का, जो शिक्षक बनने की सरकारी नौकरी का ख्वाब पाले बैठे हैं, वो इस आईने में देख लें जरा कि उन्हें कितने दिन में सरकारी नौकरी मिल सकती है। नहीं तो और अपना कुछ काम करें, नहीं इसके लिए बैठे रहेंगे। 5 साल से भर्ती एक आई थी, 69,000 अभी तक नहीं आई है। और सरकार क्या कह रही है इन आंकड़ों में आप देखिए, जो डेटा दे रहे हैं, सरकार का दिया हुआ डेटा है, इसमें देखिए। सरकार से ये सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद सृजित हैं। तो सरकार का जवाब आया 4,17,886, यानी कि टोटल जो पद हैं प्राथमिक विद्यालयों में 4,17,886 पद हैं। फिर पूछा गया दूसरा सवाल कि कितने पद खाली हैं शिक्षकों के प्राथमिक विद्यालय में जो 1 से 5 तक हैं। तो सरकार का जवाब आया कि 85,152 पद खाली हैं। फिर तीसरा सवाल पूछा गया उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितने पद सृजित हैं, यानी कि जो 5 से और 8 के बीच कितने टोटल पद हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के। सरकार का जवाब आया 1,62,198। चौथा सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि कितने पद प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में खाली हैं। सरकार का जवाब आया कि प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को मिलाकर 41,338 पद खाली पड़े हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों की संख्या, तो सितंबर 2023 तक ये सरकार का आंकड़ा है 1,26,490 पद खाली थे। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 1,26,490 पद खाली थे। लेकिन सरकार से जब 5वां सवाल पूछा गया कि क्या आप शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मंशा रखते हैं या शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है, तो सरकार का जवाब क्या आया, इसे आप सुनिए और वो लोग जो सुने, वो अभ्यर्थी, वो छात्र सुने जो शिक्षक बनने का, जो बीएड और बीटीसी कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं या किए बैठे हुए हैं और शिक्षक बनने का ख्वाब पाले बैठे हैं, उनके लिए सवाल है, वो सुनना चाहिए। तो सरकार का जवाब आया
कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार हमारे पास शिक्षक और छात्र अनुपात पूर्ण है। ये सरकार ने कब कहा? इस सरकार ने लिखित जवाब इसका विधानसभा में सरकार ने दिया है, कहा हमारे पास छात्र और शिक्षक अनुपात पूर्ण है। जब छात्र और शिक्षक अनुपात पूर्ण है तो भर्ती तो आनी नहीं, 5 साल से भर्ती आई नहीं। और सरकार का सितंबर 2023 यानी कि 2 महीने पहले सरकार ने यह कहा कि हमारे पास शिक्षक और छात्र अनुपात पूर्ण है, तो आपकी भर्ती नहीं आने वाली है। आप इस भ्रम में ना रहें। आप किसी मीडिया की झूठी खबर को देख के कि शिक्षक भर्ती आने वाली कैसे, यह आकलन आप कर सकते हैं, यह आकलन आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है। ये सरकार का आंकड़ा है। अब हम आपके बताते हैं सरकार की चालाकी। 1,26,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं और सरकार कह रही है कि हमारे मानक तो पूर्ण है। अब इनके मानक पूर्ण कैसे हैं, इस बात को आप देखिए। इनके मानक ऐसे पूर्ण हुए हैं कि प्राथमिक जो विद्यालय है 1 से 5 तक, उसमें जो टोटल शिक्षक हैं, जिन्हें परमानेंट शिक्षक कहते हैं, वो उनकी संख्या है 3,32,734। ये विधानसभा का आंकड़ा सरकार ने दिया है, हमारे पास मतलब वो नहीं है। तो टोटल पदों की संख्या इन पे 3,32,734 पद पे शिक्षक कार्यरत हैं। इन्होंने क्या किया कि 1,47,766 जो शिक्षा मित्र थे उनको जोड़ लिया और उनको जोड़ के ये बता दिया कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है 2009 उसके अनुसार हमारा जो मानक हो रहा है प्राथमिक विद्यालयों में वो पूर्ण है। ऐसे ही इन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किया। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बताया कि 1,20,860 शिक्षक अभी तैनात हैं जो परमानेंट शिक्षक हैं, जिन्हें 60 से 70,000 रुपए मिल रहे हैं, और 27,555 जो अनुदेशक हैं जो 10,000 8,000 में पढ़ा रहे हैं उन्हें भी जोड़ लिया। इन जोड़ने के बाद उन्होंने बताया कि हमारा जो छात्र शिक्षक अनुपात है 1:35 का वो अनुपात पूर्ण हो रहा है। ये सरकार की चालाकी है। इस मुद्दे पे हमारे सरकार से 3 सवाल हैं। पहला सवाल कि ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि मानक पूर्ण करके, मानक तो इन्हें पूर्ण कर लिया है कि छात्र शिक्षक अनुपात हमारा पूर्ण है, यानी कि तो भर्तियां आएंगी नहीं। लेकिन ये बताएं कि संविधान के अनुच्छेद 39 का में ये दिया हुआ है और समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि एक जो शिक्षा मित्र है वो 10,000 में पढ़ा रहा है और वही जो परमानेंट टीचर है वो 70,000 60,000 80,000 रुपए ले रहा है। तो उन दोनों में क्या बराबरी की जा सकती है? सरकार की नजर में एक तरफ तो वो बराबर है, उन्हें वो शिक्षकों का तमगा दे रही है और ये बता रही है कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है, लेकिन दूसरी नजर में, सरकार की नजर में, एक को 70,000 रुपए दिए जा रहे हैं और एक को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब जो 10,000 रुपए लेने वाला है शिक्षक, वो 70,000 रुपए लेने वाले की अपेक्षा अपने आप को महफूज करेगा? उसकी आर्थिक स्थिति बराबर होगी, उसकी सामाजिक हैसियत बराबर होगी, उसकी मानसिक स्थिति बराबर होगी? वो सामाजिक दृष्टिकोण से क्या उन शिक्षकों की तुलना में अपने आप को रख पाएगा? दरअसल ये सारा खेल जो है वो इसलिए हो रहा है कि हम शिक्षक भर्ती ना लाएं। अब आप सोच लो, जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हो और सरकार के जो अखबार हैं, जो टीवियां हैं, उनमें झूठियां खबरें आ रही होंगी बहुत सारी कि अरे अब उस तारीख से आ जाएगी और ये अब 2 महीने बाद आ रही है, अब 4 महीने बाद आ रही है। ये सारे फेक हैं। ये सरकारी आंकड़े आए हैं, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने आंकड़े विधानसभा में जारी किए हैं और अपनी यथास्थिति बताई है, यानी कि जब उसके मानक पूर्ण हो रहे हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप शिक्षक बनने का जो सपना पाले बैठे हैं बहुत जल्द पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए आप अपने आप को जान लें। और हम आपको एक थोड़ी और स्थिति बताते हैं। स्थिति क्या है कि अब जो उत्तर प्रदेश है, केवल उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश है उसमें 2 लाख से अधिक, 2,26,000 समथिंग बीटीसी के अभ्यर्थियों के एडमिशन होते हैं, यानी कि, और ऐसे ही जो बीएड है, जो छात्र बीएड करते हैं और जो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं वो 2,53,000 के समथिंग है, मतलब 2.5 लाख मान लेते हैं मोटा मोटी। तो अगर 2 लाख और 2.5 लाख जोड़ दिए 4.5 लाख,
और 4.5 लाख में हम ये भी मान लें कि ये जो है आधे भी भर लेते हैं सीटें, तो लगभग 2 लाख नियर अबाउट मान के चलते 2 लाख अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए हर साल निकल रहे हैं और 5 साल से भर्ती नहीं आई है। तो 2 लाख से हिसाब से जोड़े 10 लाख तो यही हो गए, और फिर इधर उधर दूसरे राज्यों से आते हैं, तो 10 से 15 लाख भर्ती आएगी, 50,000। अब आप सोच सकते हैं बेरोजगारी का स्थिति। लेकिन सरकार का जो रोशन ख्याल करने का मॉडल है वो यही है। जो नई नस्ल है ना, उसको किस तरीके से रोशन ख्याल बनाएंगे, उसकी जिंदगी में खुशहाली लाएंगे, वो यही मॉडल है। आप इससे सहमत हो तो ठीक बात है, और अगर इससे असहमत हो तो फिर इन अभ्यर्थियों की तरह ये तस्वीर आप गौर से देखते रहिए, आपका यही हाल होगा। नमस्कार।